हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में। तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBU 1 का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.3 रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड के सब पॉइंट है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड फोकसेस ऑन द कॉम्पैरेटिव एडवांटेज ऑफ द नेशन। तो जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड है वो जो है नेशन के जो कॉम्पैरेटिव एडवांटेज होता है उस पर फोकस करता है। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है इसका लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सच एज डेविड रिकार्डो बिलीव दैट लेबर इज द ओनली सोर्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जैसे कि डेविड रिकार्डो, वो ये मानते हैं कि जो लेबर होता है वो एक लौता ऐसा सोर्स होता है जो गुड्स के वैल्यू जो प्रोड्यूस होता है गुड्स उसका वैल्यू वो कराता है इकोनॉमी में। मीन्स लेबर ही एक ऐसा व्यक्ति है, मेन इंपॉर्टेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है। बिकॉज लेबर के बिना आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही उस गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकते। तो लेबर जो है वो ओनली और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स होता है जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट नो other input are required in the production, but since the other inputs such as raw material and capital good are also produced by labor, ultimately it is the labor which determines the relative valuation of good. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बाकी के अदर इनपुट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में जिसका रिक्वायरमेंट होता है इस्तेमाल किया जाता है वो उसका उतना कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मकसद नहीं होता, मतलब नहीं होता। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बात करते रॉ मटेरियल की, कैपिटल गुड्स की, मशीनरी की, या कोई भी चीज़ का जहाँ बात करते हैं अल्टीमेटली क्या होता है, लेबर ही वो होता है जो रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है या फिर कहीं से ला करके देता है। या मशीनरी हो गया तो मशीनरी का भी इस्तेमाल, बिना इंसान के तो मशीन भी नहीं चलने वाला है, तो उसके लिए भी लेबर का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि लेबर जो है वो ओनली सोर्स है, क्योंकि हर जगह बिना लेबर के कोई भी काम नहीं होने वाला, चाहे वो रॉ मटेरियल बनाने के टाइम पे हो, चाहे वो मशीनरी के जो इनपुट बन के तैयार होता है उस टाइम पे हो, इनपुट बनाने के टाइम पे हो, हर स्टेज में लेबर का बहुत बड़ा रोल होता है। अमंग अदर इनपुट नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लेबर, लैंड इज़ गिवन बाय नेचर इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। इसके अलावा जो लेबर द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता जैसे कि लैंड, वो क्या होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो कि नेचर के द्वारा दिया गया है। लैंड ओनर्स अर्न रेंट विच डज नॉट डिटरमाइन प्राइस, रेदर इट इज़ द प्राइस विच डिटरमाइंस हाउ मच रेंट द लैंड ओनर्स विल अर्न। तो लैंड ओनर्स जो होते हैं वो रेंट रिसीव करते हैं, पर ये क्या होता है वो उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, पर ये प्राइस बताता है जो कि लैंड ओनर्स जो है रेंट के तौर पे अर्न करते हैं। सच एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू इज़ नोन एज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इस एक्सप्लेनेशन को, जो इस वैल्यू का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विल द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एज्यूम दैट इट टेक्स 3 आवर ऑफ लेबर टू मेक 1 यार्ड ऑफ कॉटन एंड 5 आवर्स ऑफ लेबर टू 10 किलोग्राम ऑफ वीट। तो सपोज़ कीजिए कि जो 3 घंटा लगता है लेबर को एक यार्ड कॉटन का बनाने में और 5 घंटा लगता है लेबर को 10 किलोग्राम वीट बनाने में। द वीट एंड क्लॉथ markets are perfectly competitive and labor is free to move from wheat production to cloth production and vice versa। तो जो wheat और cloth का मार्केट होता है वो परफेक्टली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। तो लेबर क्या है, उन लोगों को फ्री, मतलब उन लोगों को आज़ादी है कि वो wheat प्रोडक्शन से क्लोथ के प्रोडक्शन में भी जा सकता है या तो फिर क्लोथ का प्रोडक्शन से wheat का प्रोडक्शन में भी आ सकता है। वो कहीं पर भी जा कर के अपना मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट द वेज रेट विल बी सेम इन द क्लोथ एंड वीट इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेजेस होता है, रेट होता है, जो भी लेबर को जो वेज दिया जाता है उसका जो रेट होता है वो वीट इंडस्ट्रीज़ और साथ ही साथ क्लोथ के इंडस्ट्रीज़ में सेम होता है। लेट डब्ल्यू बी दिस वेज रेट। तो मान लीजिए डब्ल्यू है वेज रेट। देन द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इज 1 आर्ट एंड 1 यूनिट ऑफ वीट इज़ 10 kg। In cloth and wheat production will be respectively 3W and 5W।
तो क्या हो जाएगा, क्लोथ और वीट का प्रोडक्शन जो है वो 3W और 5W हो जाएगा उसका एवरेज कॉस्ट। दिस विल ऑल्सो बी द प्राइस ऑफ क्लोथ एंड वीट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हो जाएगा क्लोथ और वीट का प्राइस भी हो जाएगा, बिकॉज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइसेस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसके तहत क्या होता है, जो प्राइस होता है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। Thus the relative price of cloth is in terms of wheat is 3W by 5W or 3 by 5, which simply means that 3 by 5th of a unit of wheat will buy 1 unit of cloth, or 6 kg wheat will exchange for 1 yard of cloth। जो रिलेटिव प्राइस होता है क्लोथ का इन टर्म्स ऑफ वीट के टर्म्स में जो क्लोथ का प्राइस होता है वो 3W by 5W यानी कि 3 by 5 होता है, जिसका सिंपली मतलब ये होता है कि 3 by 5 होता है वीट का यूनिट के हिसाब से। अगर मान लो कि अगर वो 1 यूनिट क्लोथ खरीदता है, ठीक है, या तो 6 kg वीट खरीदता है, वो दोनों का मीन्स जो रेट होता है वो बराबर होगा, यानी कि 1 unit of cloth is equal to 6 kg of wheat। In the terminology of classical economics, this exchange rate is known as value which is determined only by labor and nothing else। तो टर्मिनोलॉजी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इस एक्सचेंज रेशियो को एक वैल्यू की तरह लिया जाएगा जो कि ये डिटरमाइन करेगा सिर्फ लेबर के द्वारा, मीन्स लेबर ही उसको सिर्फ डिटरमाइन कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए वीट, जहाँ वीट का प्रोडक्शन होगा, वीट का जो खेती होगा, साथ ही साथ जहाँ पे क्लोथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्लोथ का प्रोडक्शन होगा, बनेगा, तो वहाँ पे क्या है, मेनली लेबर का ही रिक्वायरमेंट होता है। आप कोई भी मशीन यूज़ कीजिए, रॉ मटेरियल कुछ भी यूज़ कीजिए, बिना लेबर के कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका जो वैल्यू है वो लेबर ही डिटरमाइन करेगा, लेबर ही डिसाइड करेगा। तो ये था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड का लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको और अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।